नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सके पूरी जोश के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं निकालिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक रीजनिंग और मैथ में सुधार दोस्तों नहीं होगा। क्योंकि रीजनिंग और मैथ क्या मांगता है, तो प्रैक्टिस मांगता है मेरी जान। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्द का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, 1 में सूत दिया है, 2 में उगाना है, 3 में रुई दिया है दोस्तों, 4 में खाद दिया है, 5 में कपड़ा दिया है, 6 में हमारा बीज दिया है। तो इसमें से क्या सबसे पहले आएगा? तो आप बोलिएगा कि सबसे पहले हमको क्या आएगा, तो हमारा बीज आएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, तो बीज लेकर के मार्केट से आएंगे और उसको हम लोग उसको बोएंगे। ठीक है, तो यानी बीज के बाद क्या आएगा, तो उगाना आएगा, यानी उसको उगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, तो उगाना आएगा। पहले नंबर पर बीज, दूसरे नंबर पर उगाना, तीसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तो उसमें हम खाद पानी देंगे। समझ में आ रही है? उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद से क्या होगा, धीरे धीरे पौधा निकलेगा। पौधा निकलने के बाद क्या होगा, तो उसमें रुई आएगा। यानी हमारा क्या आएगा उसमें, तो फल आएगा, फल के बाद रुई आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो रुई आ जाएगा। तो रुई हमारे कितने नंबर पे है, तो आप बोलिएगा कि 3 नंबर पे है। रुई से हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग धुन करके क्या निकालेंगे, सूत निकालेंगे दोस्तों। तो यानी सूत निकालेंगे। अब सूत से क्या होगा, तो हमारा कपड़ा बनेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 62, 43 और 15 कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ। यही क्या हुआ कि पहला का आंसर हमारा डी हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बनाए होंगे तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। समझ में आ रही है ना? चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर 2 स्टार 16 = 8 होता है क्या दोस्तों। तो आप बोलिएगा कि 2 स्टार 16 = क्या हो रहा है, तो 8 हो रहा है। और 8 स्टार दोस्तों 8 = क्या हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि 1 हो रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों पूछ रहा है 6 स्टार हमारा 12 = क्या होगा, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हमारा क्या पूछ रहा है कि 12 स्टार क्या दोस्तों, तो 12 स्टार 144 = क्या होगा। तो देखते हैं, पता है इसका सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं सारे को। अगर हम लोग को पता चल जाएगा ना, तो इसका तो हम आराम से निकाल देंगे, क्योंकि उसी रिलेशन में यह भी आएगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्टार के जगह पर हम क्या दें कि हमारा 2 और 16 को हम करें तो हमारा 8 आ जाए। तो आप बोलिएगा अगर हम 16 को क्या करें, 2 से भाग दे दे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 8 कितना होता है, 16 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 8 को हम क्या करें, 8 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा? यहाँ पे देखेंगे तो 12 दिया हुआ है, 12 को 6 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 आ रहा है। यानी सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो संतुष्ट कर रहा है। इस पैटर्न पर करेंगे क्या यहाँ पे, तो 144 दिया हुआ है। 144 को क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। जब 12 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिए कि 12 आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चले दोस्तों आगे।
तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और आप में से बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसका उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या है, इसी में हमारा आंसर दिया हुआ है। कह रहा है दिए गए श्रृंखला में P से पहले N कितनी बार आया है, यानी P से पहले जस्ट पहले दोस्तों N कितनी बार आया है, इसको सिर्फ गिनना है। अब इससे आसान क्वेश्चन आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा P यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट बगल में क्या दिया है, पहले क्या है तो N है, तो एक हमारा A हो गया। उसके बाद से यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो P दिया है, लेकिन यहाँ क्या है Q है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि जस्ट बगल में हमारा N आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे P और N दिया हुआ है, तो ये हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, तो हमारा ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, तो PN दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा नहीं दिया है, तो कितना बार आया है, तो एक बार आया है, दो बार आया, 3 4, यानी 4 बार ऐसे आया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा होगा ना, C 4, वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की तरफ 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करता है वो आदमी, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। आपका दाहिने हाथ किधर है, तो इधर ना है, तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और बाएं हाथ में वेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब कह रहा है एक व्यक्ति जो है 100 मीटर जाने के बाद वह क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ जाने के बाद क्या हो रहा है, तो दाएं घूमता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आदमी है, आदमी चल रहा है, तो चलते चलते उत्तर की तरफ चला, तो 100 मीटर चला, ठीक है। अब कहाँ मुड़ रहा है, तो आप बोलिए कि दाहिने मुड़ेगा। तो मान लीजिए आपका चेहरा इधर की तरफ है, तो दाहिने किधर होगा, तो आप बोलिए कि इधर हो जाएगा। तो दाहिने मुड़ कर कितना चल रहा है दोस्तों, तो 75 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब देखिए आपका चेहरा किधर हो गया, तो इधर की तरफ हो गया, यानी आपका पूरब की तरफ। इधर कौन सा होता है, तो पूरब ईस्ट होता है। अब इधर आप चल रहे हैं, अब चलने के बाद क्या हो रहा है, तो दाहिने घूम जा रहा है। तो दाहिना किधर हो जाएगा, आपका मुंह इधर की तरफ होगा, तो दाहिने किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कितना चल रहा है, तो 100 मीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यानी अब कहाँ चलता है, तो अंतिम में वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए आपका चेहरा इस तरफ है, यानी दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपका बाएं साइड कहाँ हो जाएगा, तो आपका इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बायां हाथ किधर हो जाएगा, तो इधर का तरफ होगा। अरे घूम जाइए ना, जहाँ पे बैठे हैं उधर से घूम जाइए, टेबल से देख लीजिए। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, तो बाएं की तरफ हो जाएगा। तो कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो मेरे भाई मेरी जान बताओ तो किस दिशा में जा रहा है। तो आप बोलिएगा कि ये हमारा दिशा क्या है, तो ईस्ट है। और ईस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पूरब बोलते हैं, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में आया। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन और मज़ेदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको देख करके हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया, और इतना उत्साहित मेरा मन हो गया जैसे आपका हुआ है कि ये क्वेश्चन तो फोड़ ही देंगे हम सभी। तो मिल करके जोश से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, यहाँ ए दिया है, सी दिया है, एफ एच के क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ए में और सी में हम रिलेशन देखें, तो ए हमारा 1 नंबर पर आता है, और सी कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा कि 3 नंबर पर आता है। तो ए से सी पर जाने पर हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। बोलिए बात समझ में आई। सी से एफ पर जाने पर क्या हो रहा है, तो हमारा +3 हो रहा है। उसके बाद से एफ से एच पर जाने पर हमारा क्या हो रहा है, तो एफ हमारे 6 नंबर पर आता है, और एच हमारा 8 नंबर पर आता है, तो यानी हमारा +2 हो रहा है। उसके बाद से इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो +3 हो रहा है ना, यानी एच से के पर जाने पर +3 हो रहा है। यानी देखिएगा आप थोड़ा सा गौर महाराज कीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 प्लस हुआ, उसके बाद से 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। तो अब क्या होगा, तो आप बोलिए कि +2 होगा,
ठीक है। तो के हमारा कितना नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 11 नंबर पर आता है। 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि m होगा 13 होगा। 13 पर हमारा m आता है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कक्षा में मोहन शीर्ष में क्या होता है, ऊंचाई से, मतलब टॉप से, ठीक है, 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर रहा। ठीक है, यानी शीर्ष से क्या है तो 9वें स्थान पे है, और नीचे से क्या है यानी बॉटम से क्या है तो 38वें स्थान पे है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं बता तो दीजिए महाराज, क्या है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो क्या करेंगे, यू से अपर कर देते हैं, यानी अपर ऊपर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा डाउन नीचे हो जाएगा, डी से डाउन कर देते हैं, और क्या हो जाएगा अपर में डाउन को जोड़ करके -1 कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो टोटल आ जाएगा। तो अपर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, 9वें स्थान पे है, और डाउन कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि 38 दिया है, यानी नीचे से 38वां स्थान पर है। अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 9 को और 38 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिए कि 47 आ जाएगा, और 47 में अगर 1 माइनस कर देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा, जो हमारा ये उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चले दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि क्या ये क्या है, तो हमारा लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे हम क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर है, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बड़ा नंबर और बड़ा नंबर दे रहा है, कोई हमारा वो वाला पैटर्न नहीं बनेगा जो हम लोग एक एक स्टेप छोड़ करके ऐसे बनाते थे हम लोग, ये वाला हमारा पैटर्न यहाँ पे नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर माइनस करके इन दोनों का अंतर दिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि +5 हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो आप बोलिएगा +7 हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कभी माइनस हो रहा है, यहाँ पे +5 हुआ, +2 हुआ, +7 हुआ, कोई हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। तो देखिए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे देखिए 5 को और 2 को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिए कि 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। 5 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, बी और सी को जोड़ेंगे तो आपका डी आ जाएगा। देखिए 7 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। अब यहाँ पे 9 को और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, आ जा रहा है कि नहीं। अब 16 को और 9 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 25 आ जा रहा है। अब देखिए 25 को और 16 को अब जब जोड़िएगा ना तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि हमारा 41 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया। क्या करना है कि 2 पेयर को हमारा जोड़ना है। यहाँ पे 5 2 को जोड़े तो 7 आया। अब क्या किए, इसको हम लोग भूल करके 2 और 7 को जोड़े तो हमारा क्या है 9 आया, फिर 2 को भूल गए। अब 7 और 9 को जोड़े तो हमारा 16 आया, फिर 7 को भूल गए। 9 और 16 को जोड़े तो हमारा 25 आया, 9 को भूल गए। 26 और 25 को जोड़े तो हमारा क्या आया, तो 41 आया। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम इसको जोड़ करके हम इसका उत्तर लाएंगे। यह भी हमारा एसएससी के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो कह रहा है हमारा, जिस तरह नाटक जो है वो मंच से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह टेनिस जो है ना किससे रिलेशन रखेगा। तो आप बोलिएगा कि नाटक जो होता है, नौटंकी, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है नौटंकी का डांस, तो वो जो होता है ना कहाँ होता है, तो हमारे मंच पर होता है। यानी हम लोग का जो मंच होता है उस पे होता है। यानी नाटक भी हो गया, वो भी क्या होता है, तो जनरली हम लोग का मंच पर ही होता है। अब लुक्कड़ नाटक थोड़ी है मंच पर होगा, तो लुक्कड़ नाटक जो होता है वो हमारे लुक्कड़ यानी चौक चौराहे पे होता है। बात समझ में आ रहा है। तो जनरली हमारा नाटक जो होता है वो कहाँ होता है, तो मंच पर होता है। यानी मंच क्या हो गया कि मंच ही पर परफॉर्म किया जाएगा। उसी तरह टेनिस जो खेला जाएगा ना, वो कहाँ खेला जाएगा, तो कोर्ट में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाता है दोस्तों, तो कोठी में खेला जाता है। समझ में आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सही समझ में आया होगा और आप सही किए होंगे। ठीक है, चलिए
9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा मिरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो यहाँ पे हमारा एम और एन क्या है, तो हमारा एक मिरर है और मिरर यहाँ पे लगाया गया है दोस्तों। मिरर का कंसेप्ट क्या होता है, जो पास में है वो पास दिखता है, जो दूर है वो क्या है, तो दूर दिखता है। दूसरा कंसेप्ट यह होता है कि जो सीधा चीज़ उल्टा दिखाई देगा, उल्टा चीज़ सीधा दिखाई देगा। ठीक है, यानी समझिए ना, हमेशा उल्टा ही दिखाई देता है। अब मान लीजिए उल्टा दिखाई दे रहा है, तो उल्टा मान लीजिए आप उल्टे खड़े हैं तो आपको सीधा दिखाई देगा, तो उस कंपेरिजन में क्या हो रहा है, तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, थोड़ा कुछ हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे काइट जो है ना, तो काइट का यहाँ पे थोड़ देखिए, इसका जो मुंह है, माउथ है, थोड़ हम लोग मतलब बिहार में बोलते हैं। इसका माउथ देखिए तो कैसे दिया है, तो ऐसे दिया है, ऐसे दिया है ना, तो इस तरह। और रहेगा किधर दोस्तों, तो जो पास है ना वो पास ही दिखेगा, तो ये ऐसे दिखाएगा देगा। ठीक है, तो ऐसे कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें तो दिया नहीं है, इसमें हमारा दिया है लेकिन, और इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो सब कुछ वैसे का सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला जो ये पूंछ इसका बनाया गया है वो क्या है, तो ऐसे पूंछ है। ठीक है, यानी इस तरह का पूंछ है। देखिए ना, जिस तरह यहाँ पे बनाया गया वैसे ही पूछ यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ऐसे पूछे। लेकिन ये क्या कर दिया कि मोड़ दिया है। काहे मोड़ देगा भाई, क्यों ऐसे इसके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो गया, तो 9वां का डी उत्तर सही है। उम्मीद है बनाए हुए होंगे। चलिए आ गए लोग 10वां क्वेश्चन पे, और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, क्या कर दिए हैं ना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। अरे पूरा विश्वास है मेरी जान आप सभी पर, या आप सभी मेरे गुरु का सपोर्ट, मतलब अपने गुरु का सपोर्ट जरूर करेंगे, अपने भाई का सपोर्ट जरूर करेंगे। क्योंकि आपका जो बड़े भैया है ना, जो पढ़ाता है, आप लोगों को बताता है, वो दिन रात यही बात सोचते रहता है कि किस तरह का कंटेंट लाए जो एग्ज़ाम में पूरा फंस जाए। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, जिससे मेरा भी मतलब दिल जो है प्रफुल्लित हो जाए, और अच्छा प्यारा कमेंट करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे वेन डायग्राम बताना है। जो यहाँ पे दिया है पीला दिया है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, तो पीला दिया हुआ है, नीला दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो पुरुष दिया हुआ है। यानी अब देखिए इसमें क्या हम लोग डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो सोचिए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए कि पीला क्या है, तो एक कलर का नाम है, नीला क्या है, तो एक कलर का नाम है, और पुरुष क्या है, तो हमारे पुरुष जो हो गए हम लोग, जैसे हम लोग हो गया, मतलब मेल हो गया। ठीक है, तो वो हो गया। लेकिन ये ऐसे हमारा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो अगर आप पहले ऑप्शन पर देखिएगा तो यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहा है, तो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, मतलब पीला तो कलर है और नीला भी हमारा कलर है, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग कलर है। समझ में आ रहा है। और पुरुष क्या हो किया, तो ये तो दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। अगर आप सोचिए, ऐसे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पुरुष कुछ पीले हो सकते हैं, कुछ लोग का पीलिया बीमारी हो जाता है तो वैसे लगा सकते हैं, और कुछ लोग नीला हो जाते हैं, वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोगों को सोचना नहीं है, जनरली सोचना है, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जैसे हो रहा है ना, वैसे ही दोस्तों सोचना है। तो मान लेते हैं पीला एक क्या हो गया, तो हमारा कलर हो गया, नीला भी हमारा क्या हो गया, कलर हो गया, और पुरुष क्या हो गया, हमारा पुरुष मेल हो गया। ऐसा ही ऑप्शन हमारा बनेगा, किसी से किसी का मेल मिलाप नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया रहता पीला, नीला और कलर दिया रहता, तो रंग दिया रहता, तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते, यानी इसको क्या करते, कलर बना देते और पीला और नीला को उसके अंदर रख देते। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए, इसमें से अच्छे स्कोर आपने किया होगा। ईमानदारी से कमेंट में बता दीजिए कि आप इसमें से कितने स्कोर किए हैं, और एक एक प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, कोई हमको कहने के मतलब नहीं है। और हाँ, एक एक दोस्तों शेयर कर दीजिए, आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं ना, एक एक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। टाटा, बाय बाय। चलिए।